पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं, स्पेशली एग्जाम से पहले। टाइम पे आपने इन गलतियों के ऊपर काम करके अपनी तैयारी करी, ट्रस्ट में आपको एक विजिबल डिफरेंस आपको अपने मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। आप ना उन एरियाज को इग्नोर करते हो जो आपके वीक हैं। सो व्हाट हैपेंस, ये ना ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे अपना दिमाग को चैलेंज लगता है हम उसको अवॉइड करते हैं। एग्जाम से पहले पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते और डिफरेंस होता है जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं, स्पेशली एग्जाम से पहले अननोइंगली, जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। एंड इन्हीं सारी मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट भी, जो मैं आपको कह रही हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक्सपीरियंस किया है। और ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने सही तरीके से पढ़ाई की, टाइम पे आपने इन गलतियों के ऊपर काम करके अपनी तैयारी करी, ट्रस्ट में आपको एक विजिबल डिफरेंस आपको अपने मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये गलतियां है कौन सी? सबसे पहले, जब एग्जाम्स के अपने कुछ दिन बचते हैं ना, जैसे कि अभी 15-20 दिन अपने रह जाते हैं एग्जाम से पहले, ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, इनफैक्ट आई वुड से जो लास्ट का एक वीक है या 7 to 10 डेज जो बचे हुए हैं, बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ सेट है ना कि अगर मुझे सीए के पेपर देने तो 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपका टीचर आपको यही बताता है, मैं भी आपको यही बताती हूँ। लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो सारी बातें क्या है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, वो बातें जब आप अपनी क्लासेस ले रहे होते हो, जब आपके पास टाइम होता है। अगर आपने आज तक कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट का जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जिसकी क्लासेस तक भी आपने कभी नहीं देखी है, तो आपको लास्ट के 7 to 10 डेज में उन सारे टॉपिक चैप्टर्स को नहीं उठाना है। बट मैम वहाँ से तो एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, टोटल 10 नंबर का वेटेज लगता है, तो भी आपको पिकअप नहीं करना है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कोई भी ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, अगर आपने उसकी क्लासेस भी नहीं देखी हैं तो उसके नंबर ऑफ क्लासेस भी बहुत ज़्यादा होंगी, राइट। उसके कंसेप्ट्स को कवर करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो सिर्फ अगर आप उसे एक चैप्टर के बेसिस पे 90% सिलेबस अगर आप ढंग से नहीं करके जाओगे ना, तो इशू क्रिएट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है, चाहे वो 85% सिलेबस है, 90% सिलेबस है, उसके ऊपर आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, उसको 100% कंप्लीट करना है और आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है। दूसरी गलती आप क्या करते हो, आप ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज से नोट्स यूज़ करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरी हैवी सब्जेक्ट है ना, और अपने को लगता है यार मैं कैसे इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ पाऊंगा, कैसे इतना पढ़ पाऊंगी, तो आप कोई भी मटेरियल उठा के यूज़ करना शुरू कर देते हो। आप टेलीग्राम पे आप जाते हो, वहाँ पे कोई भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, उसको आप यूज़ करना शुरू कर देते हो। या फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर के नोट्स आपने टेलीग्राम से उठा लिए, दूसरे चैप्टर के आपने अपने फ्रेंड से ले लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे दो चीज़ें गलत होती हैं। पहली चीज़, जो आपने आज तक जिस मटेरियल को यूज़ किया था अपने क्लासेस के दौरान, आपकी एक विजुअल मेमोरी जो क्रिएट हो चुकी है, राइट, तो आपके दिमाग ने वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर ली है कि आपने किस तरीके से पढ़ा था। तो अगर आप किसी नए नोट को यूज़ करते हो, किन्हीं भी नए नोट्स को यूज़ करते हो, कोई नई फॉर एग्जांपल कोई नया बुक आप यूज़ करते हो लास्ट के इन कुछ दिनों में, तो आपको दोबारा से वो विजुअल मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि आप दोबारा से नया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगता है और आप एग्जाम से पहले वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाते हो। दूसरा क्या होता है कि जब आप इन सोर्सेज से मटेरियल उठाते हो, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, तो आपको नहीं पता है कि वो मटेरियल कंप्लीट है या नहीं, और ज़्यादातर अगर कोई बहुत ही शॉर्ट नोट्स है ना, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होंगे, ओके। सो आप सिर्फ अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको लगता है कि चलो मेरे को कोई 10 पेजेस के अंदर कोई मेरे को पूरा यूनिट करा रहा है, पूरा चैप्टर करा रहा है, तो आई एम हैप्पी, जबकि एक्चुअल में क्या वो बहुत कंसाइज डिस्कशन होती है, उसको करने के बावजूद भी आप अपने क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। तीसरी गलती, आप ना उन एरियाज को इग्नोर करते हो जो आपके वीक हैं। सो व्हाट हैपेंस, ये ना ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे अपना दिमाग को चैलेंज लगता है हम उसको अवॉइड करते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन, आप कभी भी इसको एक्सपीरियंस कर लेना, लेट्स से कोई लॉ का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है ना, जो आपको मुश्किल लगता था वो जो प्रोविजन, तो जब भी वो आएगी ना, तो अपने को ऐसा लगेगा ये मेरे को समझ में नहीं आता है, यहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। या कोई भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर, कोई भी मैथ्स का चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अकाउंट्स का क्वेश्चन, तो आपको ना जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपने पढ़े हैं बट आपके वीक एरियाज हैं, उसके ऊपर एफर्ट ज़्यादा मारने हैं बेटा, बिकॉज वो हो सकता है ना कि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप डर के अगर वहाँ से हट जाओगे और आप सोचोगे इसको मैं एग्जाम से पहले देखूंगा क्योंकि ये तो वीक है, मैं वैसे ही भूल जाऊंगा, तो एग्जाम से पहले भी आप नहीं समझ पाओगे। एग्जाम से पहले तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक में आप होते हो, ओके। एक और गलती जो आप करते हो, और वो है कि ऐसे पेपर जहाँ पे अपने को प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लॉ का पेपर हो गया, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप सोचते हो कि यार चलो सर ने राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करा दिया, विच इज़ वेरी गुड, राइट। आपको अपने एंड के ऊपर भी तो चीज़ें लिख कर देखनी चाहिए। ओके, सो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपको पता नहीं है कि प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो आपको अगर प्रोविजन आती भी है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ अ वेरी हम्बल एडवाइस टू यू कि अगर आपको लगता है कि भाई जो पेपर के अंदर मेरे को चीज़ें लिखनी है, मेरे को अभी तक प्रेजेंटेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप प्रेजेंटेशन करो। चाहे आप दिन में 2 क्वेश्चन लिखो, बट आप लिखो। हर एक चैप्टर से चाहे आप 2 क्वेश्चन लिखो, लेकिन आप लिखो। एंड ये सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, जो आप करोगे और आप में से बहुत सारे लोग करेंगे ये वीडियो सुनने के बाद भी, वो है मॉक टेस्ट पेपर नहीं देना। बेसिकली 2 रीज़न होते हैं बच्चे जिसकी वजह से एमटीपीज नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट पेपर एज इन जो आपके टेस्ट होते हैं, मतलब एग्जाम में बैठने से पहले जो आप अपना टेस्ट देते हो, उसके 2 रीज़न होते हैं जो आप पेपर नहीं देते हो। एक तो बच्चा डरता ही बहुत है कि यार अगर मैंने मॉक टेस्ट पेपर लिख लिया और मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाएगा। बट बेटा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर लिखा और उस मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस है अगर वो एग्जाम में आ गए तो पहली बात, दूसरा अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा, तीसरा आपको एक रियलिटी चेक भी तो मिलेगा कि इस टाइम पे अगर आप मॉक टेस्ट पेपर लिख रहे हो आपके पास फिर भी टाइम है यार ये समझने का कि उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जिन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे अगर आपको वो चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने तो आपको पता है कि अभी भी कौन सा चैप्टर है जिसके ऊपर मेरे को काम करना है। तो आप जब तक फेल नहीं होगे, जब तक आपका एक्चुअल पेपर नहीं आ लेता, रिजल्ट तो आपका बाद में आने वाला है। सो अभी आपको डर के कुछ नहीं मिलेगा। तो डर सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे पेपर देते ही नहीं है। दूसरा क्या है, आप प्लान तो करते हो कि मैं दूंगा, बट आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। या आपने देखा भी होगा हर अटेम्प्ट से पहले यही रहता है। तो इसलिए आपकी जो प्लानिंग है सब धरी की धरी रह जाती है। मैं बोलूँगी आपको ये मेक श्योर करना ही है कि चाहे मैं रात में पेपर लिखूं, बट मुझे टाइम निकालना ही निकालना है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मुझे मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ओके, इंस्टीट्यूट के भी मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, नहीं तो बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज़ कराती है। आपको डेफिनेटली देने चाहिए। आपको ना आपकी गलतियाँ समझ में आती है। स्पेशली मैं उन पेपर्स की बात करूँ जहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है। इवेल्युएटेड जब कोई भी टेस्ट होता है ना, आपको ये पता लगता है कि मैं लिखने में क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ओके, सो आपको ये सारी गलतियां जो आपको देखने में बहुत छोटी लगती है, आप इनको अवॉइड करो। ट्रस्ट मी, अगर आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो और अपनी तैयारी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे एंड यू गाइज आर गोइंग टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।